अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में से देखा था कि हमें क्या क्या टॉपिक्स करने चाहिए। इसमें हम पार्ट 3 को देखेंगे जो कि सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास इसका पार्ट 3 का ए आता है, ओवरव्यू एंड सोर्सेज ऑफ लैंडिंग रिस्क। इस कोर्स में बेसिकली आपको रिस्क से रिलेटेड पहले चीज़ें बताई हुई हैं। तो आपको जैसे यहाँ पे रिस्क की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये बेसिकली जो स्टेप्स दिए हुए हैं कि ये आपके रिस्क मैनेजमेंट के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ये 5 स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, रिस्क असेसमेंट बेसिकली होता क्या है। आगे इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 3 लेवल्स दिए हुए हैं, तो ये 3 लेवल्स लाजमी देख लीजिएगा, ये अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, वरना इतनी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आगे हमारे पास ये रिस्क स्पेक्ट्रम आता है, ये लाजमी देख लीजिएगा। इसमें से डेफिनेशंस आपकी बनती ही बनती हैं। आपका क्रेडिट रिस्क क्या होता है, लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है, मार्केट रिस्क क्या होता है, इक्विटी रिस्क क्या होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है, आपका कमोडिटी प्राइस रिस्क क्या होता है, करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या होता है, ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, काउंटर पार्टी रिस्क हो गया, इंडस्ट्री रिस्क हो गया, रिस्क रेटिंग आपका क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। यहाँ पे आगे इसमें दिया हुआ है कि आपकी ऑब्लाइजर की रेटिंग क्या होता है, आपकी फैसिलिटी रेटिंग आपकी क्या होती है, रेटिंग्स आपकी किस तरीके से डिटरमाइंड होती है। ठीक है, ये चीज़ें देख लीजिएगा। और यहाँ पे हमारा पार्ट ए इसका ख़त्म होता है। ठीक है, पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपकी आपके शॉर्ट फॉर्म्स हैं। ये शॉर्ट फॉर्म्स अक्सर आपसे पूछ ली जाती हैं। ठीक है, कि आपके शॉर्ट फॉर्म्स क्या है। सबसे पहला यहाँ पे ये मिसिंग है, ये आपका कैरेक्टर है। ठीक है, कैरेक्टर, एबिलिटी, मार्जिन, पर्पस, अमाउंट, रीपेमेंट, इंश्योरेंस, ये आपका पूरा इसका CMPRI का पूरा फुल फॉर्म है। ठीक है, इसी तरह ये PRSERS का है, ये पार्ट्स का है, ये 5 C's है, ये कैमल का है आपका। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ें MCQs में पूछी जाती हैं। इसके बाद आप ये सब कुछ स्किप कर सकते हैं। ये आप देख लीजिएगा कि आपकी फ़िक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट आपकी क्या होती है। ठीक है, ये इकोनॉमिक आपकी कंडीशंस है, बेसिकली सिक्लिकल बिजनेस क्या होता है, काउंटर सिक्लिकल क्या होता है, नॉन सिक्लिकल आपका क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे हमारे पास ये 7 रीज़न्स दिए हुए हैं कि बिजनेसेस बोरो क्यों करती हैं, तो ये आप 7 पॉइंट्स देख लीजिएगा। ठीक है, आगे हमारे पास ये ट्रेडिंग साइकिल 1 और 2 हैं, चाहें तो आप इसको थोड़ा बहुत देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। तो आपका ये पार्ट बी भी इसका यहाँ ख़त्म होता है। पार्ट सी बेसिकली आपका रेशियोज़ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। अगर आप लोगों को ये चीज़ें पता हैं तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप देख लीजिएगा कि फाइनेंशियल ये पूरा जो लिखा हुआ है आपकी चीज़ें क्या क्या होती हैं। ठीक है, बाकी फर्दर इसमें लिखा हुआ है ये आपका किस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट आपका बनता है। सही है, बेसिकली ये चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। ये सिंपल वही है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, जो भी आपकी सेल्स या रेवेन्यू होता है उसमें से आप कॉस्ट ऑफ सेल्स आप माइनस कर देते हो तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बन जाता है। उसके बाद आप ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वगैरह, ये सब मार्केटिंग एक्सपेंसेस, ये सब कुछ आप निकाल देते हो। फिर आप इंटरेस्ट वगैरह निकाल देते हो तो आपके पास आपका नेट प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल हल्की हल्की सी चीज़ें हैं। बेसिकली अगर आप लोगों को ये सब कुछ पता है तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहाँ पे आपके इसके अंदर रेशियोज़ आपके दिए हुए हैं, जैसे ये रहे आपके रेशियोज़, तो ये रेशियोज़ लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी आपका पूछा जाता है कि आप बताएं कि करंट रेशियो किस तरह से निकलेगा। ठीक है, आपको 2 चीज़ें दी हुई होंगी, या हो सकता है 3 चीज़ें भी आपको घुमाने के लिए दी हुई हों, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि करंट रेशियो किस तरीके से निकलेगा। तो ये रेशियोज़ आपको याद करने पड़ेंगे, ये आप रेशियोज़ लाजमी याद कर लीजिएगा। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट रेशियोज़ हैं। कैपिटल एडक्वेसी रेशियो आपका हो गया, गियरिंग रेशियो हो गया, इंटरेस्ट कवरिंग रेशियो हो गया, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट रेशियोज़ हैं, ये पेपर में आपकी आते हैं। ठीक है, तो इसको आप लाजमी कर लीजिएगा, जितने भी आपके लिखे हुए हैं यहाँ पे। आपको पूरी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट इसके अंदर फार्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, याद अगर आपने कर लिए फार्मूले और उसको सिर्फ देख लीजिएगा कि किस तरीके से ये आपके इनकम स्टेटमेंट या आपके उसमें से बैलेंस शीट में से किस तरीके से ये लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, बेसिकली फाइनेंशियल आपकी स्टेटमेंट से किस तरीके से ये आंसर्स निकाल रहे हैं, ये आपको आना चाहिए। आगे इसमें कैश फ्लो की आपकी रिपोर्ट्स हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें से ज़्यादा MCQs तो नहीं बनते, लेकिन 2-4 बन सकते हैं। पूरा इसमें प्रोसेस लिखा हुआ है कि किस तरीके से क्या चीज़ आपकी बनती है, और आगे जाके पूरा इन्होंने बताया हुआ है, 2-3 चीज़ें बताई हुई हैं कि क्या क्या और किस किस तरीके से निकलता है। आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं।
इसके बाद आपका पार्ट डी आता है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हाँ, एक दफ़ा सिर्फ हल्का सा पेज टर्न करते हुए देख लीजिएगा कि कहीं अगर कोई फार्मूलेज आपको अगर नज़र आते हैं तो वो याद कर लीजिएगा। बाकी तो ये आप पूरा चैप्टर, अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। तकरीबन मेरे ख्याल से 60-70 पेजेस का होगा, तो ये चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं इसमें, ठीक है। इसके बाद पार्ट ई पे आ जाते हैं। पार्ट ई में जस्ट आप ये 2-3 पेजेस स्टार्ट के पढ़ लीजिएगा, सही है। इसके बाद आप ये चीज़ें स्किप कर सकते हैं। आगे आपके पास चीज़ें इसके अंदर आती हैं कि बेसिकली आपका बिहेवियरल स्कोर वगैरह क्या होता है, ठीक है, वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। आपका ECIB क्या होता है ये आपको पता ही होगा। ये आगे इसमें रीपेमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, आपका रिस्क जो लिखा हुआ है ये आपको पता होना चाहिए क्या है, ठीक है। और आगे इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड भी है, जैसे वही एसेट्स वगैरह की आपको जो चीज़ें बताई थी, अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये आते हैं तो आप इसको स्किप कर दें, कोई इसमें मसला नहीं है। लेकिन इसके आखिर में जो है, आखिर में ये 5 पीस जो हैं ये आप देख लीजिएगा कि 5 पीस का आपका क्या मतलब है। ये आपके 5 पीस का मतलब होता है पर्सन, पर्पस, पेमेंट, प्रोटेक्शन और प्रीमियम, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे ये वाला पार्ट भी ख़त्म होगा। आखिर में हमारे पास पार्ट एफ है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। तो ये हमने पार्ट 3 भी कवर कर लिया। पार्ट 3 इसका सबसे बड़ा पार्ट था, ठीक है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हम लोगों ने देख लिया क्या क्या चीज़ें आती हैं। जो जो मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई हैं ये स्किप नहीं कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके MCQs बनते ही बनते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसके बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं उसको भी कवर कर लेंगे।